नमस्कार दोस्तों 7 अक्टूबर की सुबह गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर हमला किया। इस मिशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। इस अचानक हुए हमले में करीब 1400 इजराइल लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 4500 करीब लोग इंजर्ड हुए थे। इस अचानक हमले में हमास ने इजराइल पर सिर्फ 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट छोड़े। इस समय इजराइल में जो आयरन डोम का सिस्टम है, जो दुश्मनों के आने वाले रॉकेट को पहले डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट करता है, लेकिन इस बार यह आयरन डोम सिस्टम भी फेल हुआ क्योंकि एक साथ इतने रॉकेट छोड़े गए थे जिसे ये आयरन डोम सिस्टम समझ नहीं पाया। वैसे तो हमास हमेशा इजराइल पर अटैक करता ही रहता है और बदले में इजराइल हमास पर अटैक करता है, जिससे पैलेस्टाइन लोगों को खतरा होता है क्योंकि हमास पैलेस्टाइन के गाजा पट्टी में रहता है। आपको बता दें कि हमास एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इससे हमास को यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और इजराइल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है और ठीक इसके उल्टा कतर और ईरान खुलकर हमास को सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमास का इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करने के कारण कुछ ऐसे ही कि हमास अपने लोगों को चाहता है जो इजराइल के कैद में है। दूसरा, हमास चाहता है कि इजराइल अपना अल अक्सा मस्जिद पर जो कुछ अग्रेशन है उसे छोड़ दे। और तीसरा, इजराइल गाजा को पूरा फ्री कर दे क्योंकि गाजा पूरा इजराइल के सर्विलेंस में है। इन्हीं कारणों से हमास हमेशा इजराइल पर अटैक करता है। देखिए, वैसे तो इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इस बार 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था वो इजराइल और हमास के बीच का है। इसमें पूरे पैलेस्टाइन कंट्री का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस वार में पैलेस्टाइन अपने आप शामिल हो गया क्योंकि हमास बिलोंग टू पैलेस्टाइन। इन सब में जब इजराइल ने वापस हमास पर हमला किया, तब कुछ देशों में अपने अपने तर्क रखे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने अपने तर्क रखे कि कैसे यह अटैक ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। इस समय जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा था कि भारत इजराइल के साथ है और भारत कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। और बाद में वापस जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया, तब भी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत पैलेस्टाइन को अपनी मदद करता रहेगा। इस समय सभी के मन में सवाल उठे थे कि एक्चुअली इंडिया के रिलेशन दोनों के साथ कैसे, क्योंकि इंडिया दोनों ही कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। और आज हम इसी रिलेशनशिप को देखने वाले और समझेंगे कि भारत कैसे और क्यों दोनों कंट्री को सपोर्ट करता है। तो चलिए जानते हैं अगले कुछ ही समय में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते। देखिए दोस्तों, कोई भी देश क्यों न हो, वो अपने अच्छे संबंध के लिए हर देश से संबंध रखना चाहेगा। जैसे कि पाकिस्तान और चीन भारत के दुश्मन है, लेकिन फिर भी इनके भारत के साथ कुछ बायलैटरल रिलेशन है। इस तरह से हर देश को अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए बायलैटरल रिलेशन रखने पड़ते। ऐसा ही सेम इंडिया का इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ संबंध है। 1947 में यूनाइटेड नेशन में जब इजराइल धर्म के आधार पर बनने की बात चल रही थी, तब भारत इस इजराइल नाम और उसके पूरे कंसेप्ट के खिलाफ था, क्योंकि भारत को पता था कि रिलीजन बेस्ड पार्टीशन करने से कितनी दिक्कतें बढ़ती और भारत को भयानक एक्सपीरियंस था कि रिलीजन बेस्ड पार्टीशन करने से आने वाले दिनों में और परेशानियां बढ़ेगी और भारत इसके आने वाले सारे रिजल्ट के बारे में जानता था। इसे एक भविष्य का डर भी कह सकते। इसलिए भारत ने 1947 के समय इजराइल ऐसा कोई भी देश न बने इस सोच में था। साथ ही जो पॉलिटिकल फ्रंट से देखे तो इजराइल पैलेस्टाइन से अलग हो रहा था और पैलेस्टाइन एक अरब देश था और बाकी अरब देश भी इजराइल बने इस विरोध में थे और भारत को अरब देशों का बड़ा सपोर्ट था, जिस कारण उस समय भारत पैलेस्टाइन के सपोर्ट में था। लेकिन बड़े बड़े देशों के सपोर्ट के कारण 14 मई 1948 को इजराइल देश बना। जब इजराइल नया देश बना था, तब इजराइल ने भारत के साथ बहुत देशों को हमें कंसिडर करे इसलिए लेटर लिखे, लेकिन शुरुआत में भारत ने इजराइल को कंसिडर नहीं किया। लेकिन सितंबर 1950 में भारत ने भी इजराइल को कंसिडर कर लिया। नेहरू जी ने तब कहा था कि हमने इजराइल को कंसिडर करने में इसलिए देरी की क्योंकि हम अरब फ्रेंड कंट्री से दोस्ती की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसके बाद भारत का इजराइल के साथ पहला पत्र व्यवहार 1962 में हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू ने भारत चीन युद्ध के समय इजरायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को पत्र लिखा था। इस समय नेहरू ने इजराइल से वेपन्स की मदद मांगी थी, इस शर्त के साथ कि अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को बिगड़ने से बचाने के लिए इजरायली झंडे की बिना शिपमेंट को भेजना होगा। हालांकि बेन गुरियन ने भारत को अपनी सहानुभूति देते हुए इन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया। जब भारत इजरायली झंडे वाले शिपमेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ, तभी इजराइल ने भारत को मदद की। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत को फिर से इजराइल की जरूरत पड़ी, तब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सपोर्ट दिया था और इजराइल अमेरिका दोस्त होते हुए भी इजराइल ने भारत को मदद करने का फैसला किया। इस समय इजराइल खुद हथियारों की कमी का सामना कर रहा था और भारत को सीधे हथियारों का सप्लाई करने में असमर्थ था। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने सिर्फ एक कंडीशन पर ईरान जाने वाली शिप का रास्ता बदल दिया कि भारत को हथियारों के बदले डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने होंगे। इस समय बिना किसी डिप्लोमेटिक रिलेशन के इजराइल ने भारत को सपोर्ट किया था। 1971 में इजराइल की मदद के बाद भी भारत ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाए। इसके दो कारण बताई जाती है। पहला डोमेस्टिक कारण देखें तो भारत के पॉलिटिशियन को डर था कि इजराइल के साथ संबंध बनाने से भारतीय मुस्लिम के वोट उन्हें नहीं मिलेंगे, और दूसरा फॉरेन कारण देखें तो भारत अरब देशों से ऑयल लेता था और भारत को अरब देशों का भी बड़ा सपोर्ट था, जिस कारण इजराइल से संबंध बनाने से भारत को धोखा हो सकता है। इसलिए भारत पैलेस्टाइन मैटर का कट्टर समर्थक बना रहा और भारत सरकार ने लगातार पैलेस्टाइन लोगों का समर्थन किया और इजरायली कब्जे की निंदा की।
1974 में भारत ने पैलेस्टाइन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया। 1988 में पीएलओ की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद भारत पैलेस्टाइन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया था। 1988 में भारत ने गाजा में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाया, जो 2003 में वेस्ट बैंक में शिफ्ट हुआ। अराउंड 1990 जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तब भारत को अपनी सोशल आइडेंटिटी और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नए देशों के साथ अलायंस तैयार करनी थी, जिसके लिए भारत ने इजराइल के साथ संबंध बनाना शुरू किया और इराक कुवैत वार भी टर्निंग पॉइंट रहा। 1992 में दिल्ली में इजराइल और भारत के बीच लंबे समय के प्रयासों के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश हुई। 1999 के कारगिल वार में इजराइल ने भारत को गोला बारूद के साथ फाइटर जेट्स के लिए लेजर गाइडेड मिसाइल भी दी। साल 2000 में 12 कोन के लिए नेवल डिफेंस डील हुई, जो सी सरफेस से हवा में छोड़ने वाले मिसाइल सिस्टम के लिए थी। इस डील में भारत अपने देश में मिसाइल बना सके, इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शेयरिंग की गई। यह भारत की पहली डिफेंस डील थी। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, डिफेंस के साथ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कोलैबोरेशन हुई है। आज के डेट में रशिया के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है। भारत का इजराइल के साथ भले ही बहुत अच्छा संबंध हुआ है, लेकिन इसके साथ भारत पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करता है। लेकिन भारत कभी भी किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, बाकी बायलैटरल रिलेशन दोनों के साथ भी रखता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ संबंधों की जानकारी। उम्मीद है दोस्तों आप इस फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।